प्रशांत किशोर ने कहा, डूबता हुआ जहाज है कांग्रेस, मेरे कैरियर पर लगाया दाग। कांग्रेस के साथ जिंदगी में कभी नहीं करूंगा काम। कांग्रेस विधायक बोले, पार्टी के नेता जनता के बीच जाने से डरते हैं। कांग्रेस की परेशानी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। पार्टी के कद्दावर नेता एक के बाद एक निकलते जा रहे हैं और जो पार्टी में है वो आपस में ही भिड़ रहे हैं। राज्यसभा चुनाव के लिए कांग्रेस के टिकट के लिए लंबी दावेदारी थी। टिकट को लेकर मारामारी मची हुई थी। जनता के बीच कांग्रेस नेता जाना नहीं चाहते क्योंकि हार दिखती है, इसलिए पैराशूट एंट्री की कोशिश हो रही है। कांग्रेस की कमजोर रणनीति और उसके नेताओं के चुनाव से भागने की नीति पर चुनाव रणनीति प्रशांत किशोर ने तंज कसा है। पीके ने कांग्रेस को डूबती हुई नाव तक कह दिया। पीके ने कहा कि उनकी चुनावी रणनीति अचूक होती है, वो विरोधी की चाल पहले ही भांप लेते हैं, इसलिए कभी मात नहीं खाते हैं। उनका चुनाव लड़वाने की सफलता का रिकॉर्ड 100% होता है, लेकिन कांग्रेस के चक्कर में यह खराब हो गया। कांग्रेस ऐसी पार्टी है जो खुद सुधरती नहीं है, जो उसके साथ होता है उसे ही कमजोर कर देती है। खुद तो तैरती नहीं है, हम उसके साथ रहेंगे तो हमको भी डुबो देगी। वैसे कांग्रेस के प्रति मेरा बहुत सम्मान है, लेकिन मौजूदा हालत कांग्रेस की यही है। पीके ने कहा कि 2011 से 2021 के बीच 11 चुनाव से मैं जुड़ा रहा, 10 में जीत हासिल की और 1 में हार मिली। जो चुनाव हारा वो उत्तर प्रदेश का चुनाव था। यहाँ मैं कांग्रेस के लिए काम कर रहा था। इस हार ने मुझे बहुत कुछ सिखाया। सबसे बड़ी बात तो ये सिखाई कि कांग्रेस के साथ काम कभी नहीं करना है। अब मैंने कांग्रेस से हाथ जोड़ लिए हैं, कभी उसके साथ काम नहीं करना है। वैसे कांग्रेस की रणनीति की पोल खोलने का काम सिर्फ पीके ही नहीं कर रहे हैं, कांग्रेस के विधायक भी अपनी पार्टी से नाराज दिखाई दे रहे हैं। राज्यसभा चुनाव में पार्टी ने अधिकांश स्थानों पर बाहरी उम्मीदवार उतार दिए हैं। कांग्रेस के स्थानीय नेताओं को सबसे ज्यादा उम्मीद छत्तीसगढ़ राजस्थान से थी। पूरे देश में सिर्फ यही 2 राज्य हैं जहां सरकार कांग्रेस की है, उसका सीएम है, और इन राज्यों में 1.5 साल बाद चुनाव होने हैं। यानी राज्यसभा चुनाव के बाद अब सीधे विधानसभा चुनाव का नंबर आएगा। इसलिए दोनों ही राज्यों के सीएम केंद्रीय नेतृत्व को सलाह दे रहे थे कि स्थानीय नेताओं को उम्मीदवार बनाया जाए, जिससे चुनाव में जातिगत समीकरण साधे जा सके। सोनिया, राहुल और प्रियंका गांधी को यह बात समझ में भी आ रही थी, लेकिन दिक्कत यह थी कि कांग्रेस के कई बड़े नेता जो गांधी परिवार के वफादार थे वो टिकट की लाइन में लगे थे। इसलिए फैसला हुआ कि स्थानीय की जगह वफादारी को प्राथमिकता दी जाए। राजस्थान के सीएम दावा कर रहे थे कि इस बार प्रदेश में कांग्रेस एक दलित और एक आदिवासी और एक मुस्लिम को उम्मीदवार बनाएगी, लेकिन लिस्ट आई तो तीनों ही गायब थे। पार्टी को 3 सीटें मिलनी है और उम्मीदवारों में राजस्थान का एक भी चेहरा नहीं है। महाराष्ट्र मूल के राष्ट्रीय महासचिव मुकुल वासनिक, हरियाणा के रणदीप सुरजेवाला और यूपी के प्रमोद तिवारी को कांग्रेस ने राजस्थान से उम्मीदवार बनाया। इनकी उम्मीदवारी का विरोध शुरू हो गया है, लेकिन राहत की बात यह है कि लोग आसानी से चुनाव जीत जाएंगे। लेकिन इनकी उम्मीदवारी से 2024 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की परेशानी बढ़ गई है। राजस्थान कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक भरत सिंह ने अपनी पार्टी के फैसले पर तंज कसा है। भरत सिंह ने सीएम अशोक गहलोत को एक चिट्ठी लिखी है, जिसमें उन्होंने कहा कि तीनों कांग्रेस उम्मीदवार प्रदेश के बाहर के हैं। कांग्रेस पार्टी के लिए संतोष की बात है कि भाजपा ने घनश्याम तिवारी को अपना प्रत्याशी बनाया है। घनश्याम तिवारी कुछ समय तक कांग्रेस सदस्य रहे थे। कांग्रेस के तीनों नाम वरिष्ठ नेताओं के हैं। इसका लाभ राज्यसभा में पार्टी को अवश्य ही मिलेगा। यह भी सच्चाई है कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव में लड़ने की बड़े नेता अब हिम्मत नहीं दिखाते हैं। वरिष्ठ नेता राज्यसभा के माध्यम से ही जिंदा रहना चाहते हैं। दूसरी ओर टिकट न मिलने पर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा अपनी तपस्या में कमी बता रहे हैं, तो नगमा दावा कर रही है कि सोनिया गांधी ने जो वादा किया उसे तोड़ दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, द धाकड़ न्यूज।